पधारी। आज कैसे याद आ गई आपको? 6 महीने बाद रानी ने इतने देर नहीं की भैया। अरे खाट रानी ने डाली है, अरे खाट रानी ने डाली है। बापे बैठ गयो महिपाल रोई गई प्राण प्यारी है। गिर गया, होठ फड़फड़ाने लगे भैया। आवाज भी निकल रही। अरे करूं मैं कैसे खातिर तारी, कैसे खातिर करूं, अरे करूं मैं कैसे खातिर तारी। मेरे पास नया डालना तुम्हें तो कहते हूँ भारी। मेरे पास आटा डालना मेरे पास न आटा है न दाल है। आप कहां से पधारे हो? आप कहां से पधारे हो? अरे बची है चौकी एक रोटी, एक रोटी बची है महाराज, एक रोटी। अरे बची है चौकी एक रोटी। महाराज तुम प्रेम से लियो खाई ना तुम्हें किस्मत है खोटी। तुम प्रेम समय को नहीं ठिकाना है, समय का कोई पता नहीं भैया, कौन से वक्त क्या हो जाए। और समय का नहीं ठिकाना है। अरे हरि को कर ले भजन जगत में आना जाना और कहीं सर्वेंद्र कुमार भजन बिन डोल नैया। सुनिए भैया अनुज भजन बिन डोल नैया। इसीलिए
हरि हर बोलो मेरे भाई रे, हरि हर बोलो मेरे भाई। और सुमिरन को श्री राम के तारन को गंगे माई, हरि हर बोलो मेरे भाई रे, मेरी मैया मेरी बहनों, तुम भजिलो सीताराम घनश्याम, उमरिया बीती जाई रही है, तुम भजिलो सीताराम घनश्याम, उमरिया बीती जाई रही है। रानी को समझाया है और वो जौ की रोटी थी महाराज उत्तान पाद ने बड़े प्रेम से जौ की रोटी को खाया है और कहने लगे हे भद्रे, आज दिन तक मुझे स्वाद जो व्यंजनों में नहीं मिला, आज जो तेरे हाथ से जौ की रोटी में मिला है। महाराज रात भर उसी टूटे हुए खटोले पर राजा उत्तान पाद ने रात गुजार दी। 4 बजे मुर्गा ने बांग लगा दी। मैया मुर्गा से कहती, अरे मुर्गा तूने इतनी जल्दी क्यों बोहर कर दिया? आज तो मेरे पिया की मिलन की रात थी और तू इतनी जल्दी सवेरे में बोल गया रे। महाराज उत्तान पाद कहने लगे, हे रानी अब बहुत देर हो चुकी है, सुबह हो गया है, अगर सुनीति को सुरजी को मालूम पड़ गया तो महाराज मेरा बेहाल कर देगी। अब मुझे जाने दो। घोड़े पे सवार होकर के राजा उत्तान पाद मेरे भगवत प्रेमी सज्जनों, घोड़े पे सवार होकर के राजा उत्तान पाद अपने महलों की तरफ चले हैं और अपने महाराज राज दरबार में पहुंचे और दरबार पर खड़े होकर के अरे सबके सब सो गए क्या? महाराज आपने देखा होगा सुबह के जब 4 बजते हैं महाराज भोर होता है, नींद बहुत प्यारी आती है। कोई जगाता है तो बड़ी गुस्सा आती है, बोले सोने दो, अभी सुबह नहीं हो गया। अगर बच्चों को हम आप जगाते हैं, बोले जगो सुबह हो गया, बोले सोने दो पापा, सोने दो ना। तो सुबह जब होता है तो नींद बहुत अच्छी आती है महाराज। सब पहरेदार सो गए, उधर रात्रि में रानी सुरजी को नींद नहीं आई, पूरी रात नींद नहीं आई। बोले महाराज कहाँ भटक रहे होंगे, कहाँ होंगे, रात्रि में कहाँ बैठे होंगे, पता नहीं कहाँ चले गए।
भाइयों जब नींद नहीं आई, आवाज लगाई, नौकर सो गए। एक बार फिर बोले, अरे सबके सब सो गए। महाराज सुनीति ने आवाज सुनी तो भाग करके आ गया। सुनीति भाग करके आ गई और कहने लगी, तुम आ गए, तुम आ गए, तुम इतनी रात, पूरी रात कहाँ रहे? मुझे जल्दी बताओ तुम कहाँ रहे? तुम्हारी आंखें हमें जवाब दे रही हैं, तुम्हारी आंखें मुझे जवाब दे रही हैं कि आंखें पूरी लाल पड़ गई हैं। मुझे पता है तुम उल्टा के बात में गए होगे। महाराज पीछे खड़े हैं, कैसे गुस्सा आए, कैसे गुस्सा आए? गुस्सा नहीं आ रही महाराज, अबे चढ़ी आ रही है। बोले बताओगे कि नहीं बताओगे? शर्म नहीं रही तुम्हें? मैंने पहले मना कर दिया फिर भी तुम वहां चले गए। भैया इतनी गुस्सा आई तो पीछे हटते गए, पीछे हटते गए। घोड़ा खड़ा था, घोड़ा अपनी पूंछ हिला रहा था, एकदम जैसे पूंछ मारी महाराज के मुंह में लगी। महाराज आंखें में लगी, एकदम गुस्सा, आंख में कुछ चीज लगे था तो कभी गुस्सा आए, एकदम दांती को बीच करके बोले, कमी नहीं, आगे जबान नहीं चलाई तो तेरी जबान इधर ले, बाहर काट के फेंक दूंगा। तू समझती क्या अपने आप को? एक तो तूने उसे डाहिन बना दिया और तू फिर उसे उल्टा कह दिया। उसके बाद में गए, रात भर हमें इस दरवाजे पर खड़ी हो गई। आंखें मेरी लाल होगी कि तेरी होगी? तो शर्म नहीं आती? महाराज जब लाल लाल आंखें देखी अब तो पानी में गिर पड़ी। बोले महाराज मैं माफ कर दो, मुझसे गलती बन गई, अब ऐसी गलती कबू ना करूंगी, अब कबू ना करूंगी, मैं माफ करो। पैरों में महाराज लेट गई और बोली, तुम नहीं जानते, मैं तो वैसे ही कह रही थी, चलो ना महलों में चलो ना, हम तो वैसे गुस्सा कर जाते हो, इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आनी चाहिए आपको। अरे ये बनावटी बातें छोड़ो, सुनो सुनो, इधर देखो। रानी बोली, महाराज ता तो पानी करवई रे राजा, और मलबल की है नवई रे राजा। महाराज तब तो पानी लला खा गया, तब तो पानी करवई राजा। और फिर खटिया राम बिछई रे राजा, और तापे तुम्हें मेरे भक्त श्रोताओं, इसी श्रृंखला में हमारे बड़े भ्राता वानवर श्री जगवीर सिंह जो एटा से पधारे हैं, अपनी पवित्र कमाई 101 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं, साथ ही साथ 20-20 मुद्राओं से मेरे साथियों का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां स्वागत करें बड़े बड़े भैया यहाँ आकर के मुझे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद की कामना मेरे भगवत प्रेमी सज्जनों श्री सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित राजा उत्तान और रानी सुर्की महल में गए। वेद शास्त्र कहते हैं कुछ रात को मेरे भगवत प्रेमी सज्जनों राधा उत्तम पाद सुर्की के संयोग से दोनों रानियों के गर्भ ठहर गया। इधर पहले बारी पत्नी सुनीता को भी गर्भ ठहर गया और छोटी रानी सुरुचि को भी गर्भ ठहर गया। श्री सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, ज्यों ज्यों निकट सुवर्ण दिन आए, महीपति जी अति मन हर्षाए। यानी
जब गर्भ की बात सुनी उन्होंने कि मेरी रानियों के गर्भ है तो खुशी का ठिकाना नहीं है महाराज, खुशी का ठिकाना नहीं है। इधर में 9 मास पूर्ण हुए हैं तो बड़ी रानी के उधर से सुंदर से बच्चे ने जन्म लिया, और इधर महल में छोटी रानी सुरती के भी उधर से एक सुंदर से बच्चे ने जन्म लिया है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है भाइयों, बहुत बड़ा अंतर है। श्री सुखदेव कहते हैं हे राजन परीक्षित, कितना बड़ा अंतर बताया। कितना बड़ा अंतर है भैया। एक के लिए सटरज व्यंजन दासियां बना कर लाती हैं, और एक के लिए जौ की रोटी संध्या तक मिलने न पाती है। कितना महाराज सब बलवान है। एक तो रानी के लिए हजारों दासियां काम में लगी हैं, महाराज व्यंजन बना बना करके दे रही है, और एक रानी जिसके लिए जौ की रोटी भी महाराज सब ऐसे बना सब नहीं हो रही है। एक के लिए सटरज व्यंजन तासियां बना कर लाती, एक के लिए जौ की रोटी, एक के लिए जौ की रोटी संध्या तक मिलने न पाती है। महाराज और बताया बच्चों में कितना बड़ा अंतर। एक राजकुमार कहा करके भैया पलने में पाला जाता है, एक दुखिया का पूत सुलाने को बच्चों पर डाला जाता है। मेरे भक्त श्रोताओं, एक दासियां सटरज व्यंजन बना के खिला रही है, एक के लिए जौ की रोटी भी नहीं मिल रही। एक राजकुमार महाराज कह के लोग पुकार रहे हैं कि ये राजकुमार है, पलने में सुलाया जा रहा है, और एक के लिए महाराज सूखे पत्तों पर लिटाया जा रहा है। और जब ब्राह्मणों को पता चला, राजा उत्तानपाद ने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण बुलाए, तो उस बेटे का नामकरण हुआ महाराज। तो राजा उत्तानपाद के नाम के अनुसार उत्तम रखा, बोल गोविंद भगवान की। और सुनीति के बेटा का नाम नहीं रखा, तो बही महात्मा बही संत महाराज नारद जी ने मन में विचार किया, देखता हूँ 1 साल हो गई, सुनीता के किसी बच्चे ने जन्म लिया कि नहीं लिया। दूर से चले जा रहे हो और सुनीता बाई रास्ता को देख रही है महाराज के महात्मा जी आ रहे होंगे, वो से वादा करके गए हैं, और उन्हीं से मैं अपने बच्चे का नामकरण कर गाऊंगी। भाइयों, जब इतनी बात हुई है तो वो नारद जी चले, भाई रास्ते से जा रहे तो सुनीता ने दूर से आवाज लगाई, ओ बाबा, ओ बाबा, तुम्हारा आशीर्वाद मुझे फल गया। अरे तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे उधर से एक बच्चे ने जन्म लिया है, और मेरे बेटे का नाम नहीं रखा गया, तुम मेरे बेटे का नामकरण करो। नारद जी बोले, कोई दक्षिणा है देवे के लिए? वैसे ही फ्री में नामकरण कराएगी, तो इच्छा पूरी है गई।
कब विद्वान पंडित को बुलाओ, नाम करा। बोले नहीं मैं तो तुमसे कराऊंगी। बोले दक्षिणा है? बोले दक्षिणा पक्षिणा कुछ ना है। बोले क्या दक्षिणा ना है तो मैं तेरे बेटा को जो नाम रख के जा रहा हूँ धुरुआ रख लेना, धुरुआ। मेरे भगवत प्रेमी सज्जनों, गरीबी के बच्चों का नाम करने के लिए पंडित भी नहीं आते, धुरुआ रख लेना। माँ ने उस बच्चे का नाम ध्रुव रखा। बोले गोविंद भगवान की। एक छोटा सा कीर्तन बोल लीजिए, उसके बाद संक्षिप्त रूप में कथा।